अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने कॉटन थ्रेड यूज़ किया है आज के डिज़ाइन के लिए। कुछ इस तरह का ये हमारा लोकल मार्केट से मिल जाता है। इसको हम एंकर का कॉटन का धागा भी कहते हैं और इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं और ये इजीली आपको कहीं से भी बहुत सस्ता 20 या 30 रुपीज़ में मिल जाता है। तो इससे हम आज का डिज़ाइन बना रहे हैं। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा सा बनाया है और आप देख सकते हैं हमारा आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। इसको हम नॉट स्टाइल कहते हैं, नॉट क्रोशे कह सकते हैं या फिर पीकॉट स्टाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने डिज़ाइन को नॉट बना के फिर डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो हमने थोड़ा सा बना लिया है। इसके आगे ही मैं स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग बहुत आसान है, आपको जैसे पता है हम हमेशा से करते हैं। स्टार्टिंग में क्या करना है, आपने अपने थ्रेड पर स्लिप नॉट लेते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया है मैंने। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे मैंने ये 2 नॉट्स के सेंटर का हमने गैप रखा है 8 सिंगल क्रोशे। आप 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया 1 2 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट मैं 5 सिंगल क्रोशे बनाऊँगी सिंपल, जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं। स्लिप नॉट लेने के बाद आपने फर्स्ट पे 8 सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारा 4 5 6 7 और ये हमारा 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये हमने डिस्टेंस रखा है, इसके एज पे हमने 18 चेन बनानी है। 18 मतलब 18 बार हमने चेन बनाना है सिंपल, जो कि हम बनाते हैं 18 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 और ये हमारा 18 चेन बनाया है हमने। यहाँ पे 18 बार चेन बनाया है सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज पे हम ये 2 चेन को स्किप करते हुए थर्ड वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 और ये हमारा 1 2 और ये हमारा थर्ड वाला स्लिप स्टिच। 1 स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे काउंट करेंगे और टोटल हमारे ये 16 बनेंगे। सिंपल स्लिप हर चेन में से आपने स्लिप स्टिच करना है और वापस यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने पहुँच जाना है। स्लिप स्टिच सिंपल करना है कुछ इस तरह से। बहुत ही इजी डिज़ाइन है हमारा आज का। आई होप कि आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। हर चेन में से हमने स्लिप स्टिच किया है। बहुत ही आसान है ये वाला डिज़ाइन और मेरी प्यारी बिगनर्स बहनें भी आसानी से बना सकती हैं। और ये हमारा लास्ट चेन में से स्लिप स्टिच हो गया कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा लंबा लेना है और हम इसको देखते हैं। ये हमारे 16 पूरे हो गए और ये हमारी पूरी इस तरह से चेन बन गई है स्लिप स्टिचेस के साथ। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसकी नॉट लगाएंगे कुछ इस तरह से। आपने फ्रंट से ऐसे फ्रंट से नॉट लगानी है, फ्रंट से बैक पे जाते हुए बैक से ये वापस फिर इस होल में से बाहर आएगा। जैसे आप यूजुअली हम लोग नॉट लगाते हैं वैसे ही नॉट लगाएंगे और फिर हम इस नॉट को यहाँ पे फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये वाला हमारा, ये जो हमारा फ्रंट साइड था 18 चेन वाला, ये बाहर को आ जाएगा और जो हमने लूप लंबा छोड़ा था उसको हम टाइट कर लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले लूप के साथ हम ये जो हमारा स्टिच जो या चेन हम नॉट के साथ बाहर आए थे उसको इस तरह से बैक साइड से अटैच करना है। इस हुक में इंसर्ट करते हुए हमने स्लिप स्टिच लेना है कुछ इस तरह से यहाँ पे। और साथ ही ये जो हमारा सिंगल क्रोशे था इसके यहाँ पे इसको क्रॉस में, और ये हम सारे फोल्डिंग्स में से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको करने के फ़ौरन बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस के इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और हम इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद जब ये हमारा सिक्योर हो जाता है थ्रेड नॉट, ताकि हमें खुलने का ख़तरा नहीं है, तो हम इसको सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप इसको बैलेंस कर लेंगे इस तरह से।
ये हमारा नॉट स्टाइल वाला डिज़ाइन है। इस तरह से हमारा नज़र आएगा। बहुत ही बिल्कुल आसान है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। इस तरह से मैंने सारे नॉट्स इसी तरह से बनाए हैं सेम। एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सेंटर का डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 8 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस ले रही हूँ। आप 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। 1 2 यहाँ पे हो गया हमारा 3 4 5 6 एंड ये हो गया हमारा 7 और ये साथ में हमारा 8 के एज पे हमने बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 चेन बनाया, यानी कि 18 बार हमने सिंपल चेन बनाया है सिंगल क्रोशे के एज पे। और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड वाले में स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। और हर चेन में से हम स्लिप स्टिच करेंगे तो ये हमारे 16 स्लिप स्टिचेस बन जाएंगे सिंपल। इसी को हम स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट वाले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे चले जाएंगे। थ्रेड की मोटाई पे भी डिपेंड करता है। अगर आप वूल के साथ भी ये वाला सेम डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप इसके स्टिचेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म तरह की मुश्किल आ रही है नॉट लगाने में तो आप स्टिचेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 या 2 बार ज़्यादा या कम बना सकते हैं। और ये हमारा 16 लास्ट स्टिच सिंगल स्लिप स्टिच हो गया। इस वाले लूप को हमने ढीला छोड़ना है ऐसे, और इस वाले चेन के साथ हमने अपनी गिरा बनानी है, यानी कि नॉट लगानी है। आप इसको इस तरह से फ्रंट की साइड से जाते हुए फोल्डिंग लेते हुए और इस होल में से हम इस चेन को बाहर ले आएंगे कुछ इस तरह से। जब ये हमारे पास बाहर आ जाएगी इसको हल्के से नॉट लगाते हुए यहाँ पे फ्रंट पे हमने इसको अटैच करना है। ये जो हमने लूप छोड़ा था सिंगल क्रोशे के साथ इसको हम टाइटली ले जाएंगे अपने हुक में और इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे सारी चीज़ों को एक साइड। ये हमारा चेन में से हो गया। इस तरह से, और साथ ही ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसमें से हो गया और वापस बाहर आए और यहाँ पे हमारा ये स्लिप स्टिच हो गया। और साथ ही इसको अटैच कर देंगे बगैर किसी डिस्टेंस के, सिंगल क्रोशे बना देंगे और फिर हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे जितने आपने डिस्टेंस रखा है और फिर नेक्स्ट नॉट का हम पेटल बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आई होप कि आपने पहले नहीं बनाया होगा। कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है, आसान है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे आसान बात है हमने इसमें बेस रो नहीं बनाई है। आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो बेस रो पहले बना सकते हैं। हम इसको थोड़ा पास से देख लेते हैं। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इस तरह से कुछ हमारा डिज़ाइन आज का नज़र आता है जो कि बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाला है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर किया कीजिए। और आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में आके मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।